आमतौर पर आप लोग विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आप लोग गौर करके देखते हैं, वो किसी प्रदेश का हो, आप लोगों को एक इंटरेस्ट होता है, हम लोगों को एक इंटरेस्ट होता है कि ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन है या ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। लेकिन देश में इस समय एक नगर निकाय का चुनाव है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव आज जिसकी गिनती जारी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, जिसके लिए खुद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ, जिसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाते हैं, अपने चित परिचित अंदाज में हिंदू कार्ड खेलना वहां पर नहीं छोड़ते। उनका बहुत ही मशहूर बयान यहां पर सामने आया था कि जब मैं फैजाबाद को अयोध्या कर सकता हूं, जब मैं इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकता हूं, तो फिर हैदराबाद को भाग्यनगर क्यों नहीं कर सकता। तो वो उनका वहां पे स्पीच हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर काफी एग्रेसिव मोड पर नजर आए, जो भी उनका उनका जो अंदाज था, उस शैली से वो अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए वहां पर दिखे। और आज वहां पे इलेक्शन का ये रिजल्ट है कि भाजपा भारी बढ़त के साथ में आगे बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने इतनी ज्यादा तादाद, इतनी ज्यादा सीटें वहां पर जीत रही हो। तो तरुण, ये जो आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद का तेलंगाना में दौरा किया और वहां पे जाके ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधा, और उसका रिजल्ट आप देखिए यहाँ पर कि बीजेपी बढ़त बना रही है। जी, मैं पहले अपने जो दर्शक है उनको बताया था कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जो चुनाव है उसमें 150 सीटें हैं। और उसमें अभी तक जो रुझान है, अभी तक जो फैसला आ चुके हैं जो इन पर, वो सत्तारूढ़ जो टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो 65 सीटों पर आगे चल रही है। और दूसरे नंबर पर जो है बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। बीजेपी 41 सीटों पर जो है वो आगे है। और ओवैसी की पार्टी एआईएम 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। पिछले चुनावों में सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, और इस बार जो दमदार प्रदर्शन कर रही है, 41 सीटें अभी तक वो आगे चल रही है। 2016 में जब चुनाव हुए थे इस जो है नगर जी, निकाय में, तो ये तो टीआरएस ने 99 जीती थी और एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 वार्ड आए थे। तो अब तक जो ये हाल है। और जैसा आपने कहा कि सत्तारूढ़ केंद्र की सरकार के कई लोग जो थे, यूपी के मुख्यमंत्री जो थे, ये तमाम लोग इस छोटे नगर निकाय के चुनाव में वहां पहुंचे थे। अमित अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, भी वहां पर पहुंचे थे। तो तमाम जी। बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और बड़े बड़े नेताओं को जो है वहां पर लगाया गया था। इतना अहम जो है समझा जा रहा था। तो उम्मीद है कि देखते हैं बीजेपी दूसरे नंबर पर रहती है या तीसरे नंबर पर, तो ये तो वक्त बताएगा। अभी जो है पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग हो रही है, तो उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। तरुण तरुण बाकी मैं आपसे तरुण मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि हमारे दर्शकों को वो आंकड़ा जो अभी आपने बताया बहुत अहम हो रहा है, वो आंकड़ा, वो सीटों का जो आंकड़ा है, तरुण एक बार फिर आप दर्शकों को बताइए कि कितनी सीटों पर बीजेपी आ गई, क्योंकि ये एक चमत्कारी आंकड़ा यहाँ पर सामने आया। जिस प्रकार से लग नहीं रहा था कि हैदराबाद का गढ़ ओवैसी का गढ़ माना जाता है, टीआरएस का गढ़ माना जाता है, वहां पे बीजेपी की सेंध बहुत मायने रखती है। तरुण, फिर आप वो आंकड़ा जो भी आपने बताया वो जी, फिर से जी, बताइए। देखिए, जो जो अभी हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में जो चुनाव चल रहे हुए हैं, उसमें 150 सीटें हैं। और सत्तारूढ़ जो वहां की जो राज्य की सरकार है, टीआरएस, वो 65 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी है, जिसने अभी तक 41 सीटों पर जो है अपना 41 सीटों पर वो आगे चल रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, वो 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो एआईएमआईएम और बीजेपी की बीच जो टक्कर है कि कौन सी जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रहती है। मैं बता दूं कि पिछले चुनावों में महज 4 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, लेकिन इस बार प्रदर्शन करती दिख रही है। और 2016 में जब यहाँ चुनाव हुए थे, तो टीआरएस ने 99 सीटें जीती थी और एआईएमआईएम में 44 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 वार्ड आए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। बहुत बड़ी यहाँ पर खबर ये हैदराबाद इलेक्शन को लेकर है। हैदराबाद में बीजेपी कमाल का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा था कि उनका ये जो इलेक्शन होने जा रहा है निकाय का, ये बीजेपी के सीटें बढ़ाने के लिए नहीं है, अगला मेयर हमारा होगा। तो कहीं अभी फिलहाल गिनती जारी है, कहीं अमित शाह की बात सही ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी वहां पे बढ़त बना रही है तरुण, ये एक ये वहां की टीआरएस और ओवैसी को एक संदेशा है कि भगवा पार्टी ने अपनी साउथ में एंट्री करने के लिए जो गेट देखा है, वो निजाम के शहर को चुना है, और उन्होंने तो निजाम संस्कृति को खत्म करने की भी बात कह दी है। तो यहाँ पर उसका फायदा सीधे सीधे मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। जो हिंदू कार्ड जो बीजेपी ने जो वहां पर खेला है, वो बिल्कुल सटीक पड़ा है, और अभी तक जो आपने रुझान बताए वो चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब हमारे समय